हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एरीज। 23 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जिस आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के क्या रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, वीनस साइन लोग बोलेंगे कि वीनस साइन कैसे देखते हैं, तो जहाँ आपका चार्ट होगा, चार्ट में जहाँ पर भी वीनस बैठे होंगे तो वो आपका वीनस साइन है। ओके, जैसे कि वीनस बैठे हैं नंबर 3 पे तो वो हो गया आपका जेमिनिस वीनस साइन। और अगर वीनस बैठे हैं नंबर 1 पे तो वो हो गया आपका एरीज वीनस साइन। ओके, और अगर आपके वीनस बैठे हो नंबर 10 पे तो वो हो गया कैप्रिकॉर्न वीनस साइन। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एरीज। Okay, let's get started. Aries, this is your पर्सन फीलिंग अबाउट यू। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी है, कहीं ना कहीं मेजर फीलिंग है। मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, स्टकनेस है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे बातचीत स्टार्ट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे रीयूनियन हो। कहीं ना कहीं अपने आप में है। मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत बंद हो गई हो। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप में सोच रहे हैं कि कैसे बातचीत स्टार्ट किया जाए। ओके, क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप में समाधान ढूंढ रहे हैं, बातचीत करने का, रियूनियन होने का, अपने कनेक्शन में पीस लेके आने का, सिक्योरिटी लेके आने का, या फिर हैप्पीनेस लेके आने के लिए। ओके, लेट्स सी उनके इरादे क्या हैं। उनके इरादे हैं कि आपके साथ में वो फिर से जुड़ना चाहते हैं। ओके एरीज, कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद मेजर आर्कनास आ रहे हैं, क्योंकि उनके इरादे हैं कि वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो मिंगल होना चाहते हैं। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ओके, लेट्स सी वर्स था उनके बिहेवियर कैसा रहने वाला है, या उनका बिहेवियर जिस तरह का 6 ऑफ कप का कार्ड है, उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाला है। ओके, कहीं ना कहीं आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट के अनबन चल रहे थे उसको ख़त्म करके आपके साथ में फिर से हैप्पी होना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ देयर बिहेवियर। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है एरीज। आपकी फीलिंग है कि स्लोली, ओके, नाइट ऑफ पॉइंट का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द मे बी शायद डीलिंग विथ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट यहाँ पर ना कहीं स्लोली आप रिलेशनशिप को जो भी क्लीन अप है वो करना चाहते हो, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप सिक्योर हो सको। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि नहीं, मुझे ना रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए। तो पहले आप कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में उसको क्लीन अप कर रहे हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट हो सके, सिक्योर मूवमेंट। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। आपकी फीलिंग स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, नहीं, धीरे धीरे, जस्ट लाइक कि आपके जैसे कि आपके पर्सन के साथ में अगर आपकी बातचीत भी नहीं हुई तो आप ना पेशेंटली जस्ट आप भी पेशेंटली डील कर रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप में फिर से वो अनबन ना हो बोल के। ओके, वैसे आप दोनों के बीच में चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ही पेज ऑफ कप, फ्रेश स्टार्ट। ओके, रिलेशनशिप बस केयरिंग, फीलिंग, एक नई शुरुआत। ओके, एंड कहीं ना कहीं बातचीत करना, एक अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑब्स्टिकल्स गाइस। पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस, किसी की लाइफ में
जैसे मैंने पहले कहा कि बातचीत बंद हो गई हो तो कहीं ना कहीं फिर से बातचीत स्टार्ट करना, एक दूसरे का केयर करना, ब्लेसिंग या फिर नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, वो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। नो मैटर वॉट आउटकम में गाइस, ये मेजर आउटकम में ओके ग्रोथ का कार्ड है। दिस इज योर एनर्जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो जैसी भी परिस्थिति चल रही है ओके अपने पर्सन को, क्योंकि दिस इज द लविंग केयरिंग एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी ओके एरीज। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है, रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन हो रहे हो, फैमिली वाइज सिक्योरिटी आ रही है, हैप्पीनेस का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ है गाइस आउटकम में। ओके, नो मैटर व्हाट आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा हो, आउटकम यहाँ पर हैप्पीनेस वाला है। बोलते ना फैमिली वाइज भी हैप्पीनेस, लव वाइज भी हैप्पीनेस, और आप भी हैप्पी हो। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है 2 of 1, गाइडेंस है कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिए अपने रिलेशनशिप को। ओके, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आई हैं उसको उससे हील होके या फिर उसको बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। ओके, दिस इज द 2 of 1 का कार्ड है, दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। ओके, तो गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में फिर से वही गिले, फिर से वही बातचीत ना हो जाए, तो पहले क्लियर करके अपनी लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके, अदरवाइज गाइडेंस है कि बैलेंस करके चलिएगा अपने रिलेशनशिप को। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, सपोर्टिंग एनर्जी है पूरे हफ्ते की एनर्जी। 3 of कप की कार्ड है। 3 of कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि 3 of कप इज ऑल अबाउट एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सुलझा सको, या फिर कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पार्टी के किसी के लाइफ में एंटर भी हो गई है तो भी कहीं ना कहीं बातचीत करके सुलझा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 7 of कप का कार्ड है। 7 of कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग पास्ट के मामलों की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपने फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को बना सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में एरीज कुछ भी कंफ्यूजिंग था, ओवरथिंक कर रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो ओवरऑल एनर्जी में एक दूसरे के साथ में बातचीत करके डिग डीप जाके अपने रिलेशनशिप में जो भी बाधा है इसको क्लियर करने की कोशिश करें ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, बना सको, हैप्पीनेस लेके आ सको। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, अप्स एंड डाउन तो है ही, बट आउटकम में ग्रोथ है रिलेशनशिप वाइज। ओके, वाई योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग हैंगमैन वाली क्यों है? आपके पर्सन की फीलिंग हैंगमैन वाली क्यों है? या कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग हैंगमैन वाली इसलिए है, मे बी 2 of swords एंड द 10 of swords। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों आपके पर्सन की फीलिंग आपके पर्सन क्रॉस रोड में है, क्या करे क्या ना करे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन स्टक है एंड जस्ट जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 10 of swords इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस या फिर ब्लॉकेजेस हो गए, बातचीत बंद है, तो फोकस करें कि कैसे अपने गिले शिकवे को ख़त्म करें ताकि रिलेशनशिप वाइज एक नई शुरुआत हो या फिर पीस आए। ओके, क्योंकि स्टक तो हैं बट ऑब्जर्व करें कि कैसे अपने उस जो भी स्टकनेस आ गई ना आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे उस गिले शिकवे को ख़त्म करें ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूं, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीसफुल्ली बैलेंस करते हुए एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकूं। ओके एरीज, आपके साथ में कहीं ना कहीं स्टक तो हैं आपके पर्सन गाइस, बट सुलझा लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना 10 of swords की एनर्जी है, तो जो भी ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में कैसे एरिस को समझाना है, कैसे एरिस को मनाना है बोल के उनको समाधान मिल जाएगा। तो इसीलिए आउटकम में एरिस आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, वैसे वाई यू आपकी फीलिंग क्यों नाइट ऑफ कॉइन की, आपकी फीलिंग क्यों यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी? मेजर फीलिंग है आपकी एरीज। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं सीधे से यू आर नॉट क्लियर। ओके, अपने आप में क्लियर नहीं हो, अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में भी शायद हो सकता है एरीज आप काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो या फिर किसी और चीज़ की वजह से जो रिलेशनशिप में
टाइम नहीं दे पा रहे। ओके, तो दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो आई फील सो एरीज कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो तो रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये कि नहीं मुझे ना पहले काम पे ध्यान देना है, फिर जाके मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँगा, पीसफुली मूवमेंट करूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड, आप मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हो रिलेशनशिप को लेके, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर स्टकनेस है। ओके, मटेरियल वर्ल्ड में या फिर करियर में या फिर कहीं ना कहीं यू नो बिजनेस में, तो इसीलिए यू आर स्टक। ओके, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पीस आए, आपके लाइफ में बैलेंस हो, आपके लाइफ में मूवमेंट हो, स्लो मूवमेंट है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अपने काम में अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके इट इज़ दैट्स वाई आप काम में फोकस करें, तो इसीलिए आप लव में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए स्लोली मूवमेंट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की इरादे स्टार वाले क्यों हैं, आपके पर्सन की इरादे विश फुलफिलमेंट वाले क्यों हैं। या 3 ऑफ कप्स, सी आपके पर्सन की इरादे हैं कि आपके साथ में फिर से एक न्यू फाउंडेशन बनाना है, फिर से आपके साथ में खुश रहना है। ओके एरीज, क्योंकि 3 ऑफ कप एंड द एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। ओके, आपके साथ में वो फिर से रियूनियन होना चाहते, एक बेस या सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते, ताकि उनके विशेष पूरे हो। उनके इरादे हैं कि आपके साथ में रहना है, उनके साथ में है, उनकी इरादे हैं कि अगर लव है तो आपके साथ में शादी करके सेट होना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके इरादे बहुत अच्छे हैं, रीयूनियन होना है, एक मजबूती देनी है रिलेशनशिप को, ताकि एक दूसरे के साथ में लॉन्ग लास्टिंग जा सके। ओके, अपने विशेष को पूरा कर सके। लेट्स सी उनके बिहेवियर 6 ऑफ कप की क्यों है, उनका बिहेवियर 6 ऑफ कप की क्यों है। उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं सी हर्मिट की एनर्जी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। उनका बिहेवियर मेजर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पास्ट के 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट योर पास्ट एजेंडास। ओके, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि सी दिस इज़ द हर्मिट का कार्ड, दिस इज़ द लक। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि अपने आप में अकेले में है। ओके, अपने आप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो अपने, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपने आप में समाधान ढूंढ रहे हैं पास के प्रॉब्लम के प्रति, ताकि वो ख़त्म करके आपके साथ में सिक्योर हो सके, आपके साथ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, पहले अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर जाके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर जाके बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म करके आपके साथ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, क्योंकि लक साथ दे रहा है गाइस। ओके, लक साथ में है आपकी रिलेशनशिप को पीस बनाने के लिए, या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए, या फिर शादी करने के लिए भी। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द क्यों यहाँ पर चैलेंज पेज ऑफ कप की है। 5 ऑफ वन एंड द लवर्स में भी शायद चैलेंज कोई जेमिनी पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वन एंड लवर्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ओके, 5 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, टाइम को लेके। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन में भी शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो। ओके, क्योंकि फाइट चल रही है, बॉन्डिंग के प्रति फाइट चल रही है, कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे, फाइट चल रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लविंग केयरिंग नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज। इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग सिंगल हैं, अकेले हैं एंड बॉन्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, बट दिस इज़ योर चैलेंज, फ्रेश स्टार्ट, फाइट एंड कहीं ना कहीं चेंजेस। ओके, तो चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड करना, टाइम स्पेंड करना। ओके, जो भी झगड़े फसाद हुए हैं उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक पीसफुल मूवमेंट करना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल है तो मिंगल होना चाहते, तो वो चैलेंज है। ओके, बट नो मैटर व्हाट, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर ग्रोथ है गाइस। आप यहाँ पर ना एरीज, अगर सामने वाला एक बार फ़ोन कॉल कर ले या फिर बातचीत करने की कोशिश कर ले तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, या सी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वन एंड द एस ऑफ वन।
आउटकम में यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में ना बर्डन है, झगड़े फसाद है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस चल रहा है, वो ख़त्म होकर पैशनली एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। सी पैशन, अपने रिलेशनशिप को एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना रहे हो, अपने रिलेशनशिप में एक नया तड़का डालते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक हाइट तक लेके जा सको। ओके, 10 ऑफ 1, जो भी नेगेटिविटी थी ना वो ख़त्म होके आप राइज अप हो रहे हो रिलेशनशिप वाइज। ओके, सो नो मैटर व्हाट, आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े फसाद क्यों ना हो, लक साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं आउटकम में आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, मैं भी शायद सामने वाला कोई आपको मनाने के लिए फ़ोन कॉल, गिफ्ट, मैसेजेस भी भेज रहे ताकि आप दोनों के बीच में एक पैशनली न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई द ओवरऑल एनर्जी इज 3 ऑफ कप, 7 ऑफ कप एंड द मैजिशियन का कार्ड। या कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप इस, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कुछ भी पास के मामलों की वजह से आप लोग कंफ्यूज थे, एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बना सको। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू फीलिंग अलोन। ओके, बट कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो उसको आप ख़त्म कर रहे हो अपनी मेहनत से। या 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सी अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपने फ़ोन कॉल से, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना सको, एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड सी नाइट ऑफ कप, कहीं ना कहीं में भी शायद उसके साथ सामने वाला आपको फ़ोन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप दोनों ना एक दूसरे के साथ में बातचीत करें, जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट कर सको, एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए। ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस करके चलिए एरीज। Why the 2 of Wands is there for you? Because कहीं ना कहीं 2 of Wands यूनिवर्स इसलिए बोल रहे हैं कि बैलेंस करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्टक हो रिलेशनशिप बस। ओके, रिलेशनशिप में थोड़े से बाधाएं आ गए हैं, बातचीत बंद है, तो इसीलिए स्टक हो एंड फोकसिंग कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, कैसे अपने फ्यूचर में सिक्योर होते होते मूवमेंट हुआ जाए। क्योंकि यहाँ पर 3 of Wands एंड 8 of Swords, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो सामने वाले का फ़ोन कॉल का, क्योंकि यू आर स्टक। ओके, आप स्टक हो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज, तो इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी ये उलझने सुलझे और आप अपने रिलेशनशिप के साथ में बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर करो। तो गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में, अगर आप लोग रिलेशनशिप वाइज स्टक हो, फोकस कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के प्रति बात क्लियर होने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो। ओके, तो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करना है गाइस, एफर्ट डालना है एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति जो भी उलझने हैं उसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग रिलेशनशिप वाइज फिर से एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, तो यह अप्स एंड डाउन तो है। ओके, मे भी शायद एरीज आप ना अपने काम में फोकस कर रहे हैं, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में फिर से एक रिलेशनशिप को नई सिरे से मैनिफेस्ट करना। बट अगर आप सामने वाला अगर आपको फ़ोन कॉल करता है ना, तो आप जस्ट एक्सेप्ट कर लोगे, तो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हफ्तों के अंदर आप दोनों के कोई भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रहे हो, थर्ड पार्टी की वजह से, काम की वजह से, किसी भी वजह से, आप लोग फिर से एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना लोगे। ओके, क्योंकि आउटकम में ग्रोथ है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, व्हाट्स द कन्फेशन, कौन किसको क्या कन्फेशन कर रहा है एरीज। आई मीन नॉट इन लव विथ यू, मे भी शायद ये आप बोल रहे हो गुस्से में एरीज, मैं तुमसे अभी प्यार नहीं करता बोलते, आई एम नॉट इन लव विथ यू, मे भी शायद ये आप बोल रहे हो गुस्से में, क्योंकि आप गुस्से में कुछ भी बोल डालते हो। एंड नेक्स्ट मैसेज है, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है एरीज आपके पर्सन बोलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन अकेले फील कर रहे थे, मे भी शायद अपने दिल की बात बताने के लिए आपके बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। ओके, या फिर अपने किसी चाहने वाले से बात कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड है कि आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, किसी से भी कर रही थी या कर रहा था।
एंड नेक्स्ट मैसेज है, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। मैं भी शायद ये आप गुस्से में बोल रहे हो कि मैं कहीं और दूसरी दूसरी लव इंटरेस्ट देख रहा हूँ बोल के। ओके, मैं भी शायद ये आप गुस्से में बोल रहे हो, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, मैं कहीं और प्यार ढूंढ रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके, ये आप ही बोल रहे हो एरीज, क्योंकि आप ना गुस्से में या फिर फटाक से कुछ भी बोल डालते हो। ओके, तो नो मैटर व्हाट, रिलेशनशिप एंड ऑफ द डे ठीक होने वाला है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।